प्यारे बच्चों, सूरदास जी से संबंधित विनय के पद और वात्सल्य के पद आपको इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ाए गए हैं। आज हम लोग सूरदास जी के भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पदों की व्याख्या सुनेंगे और समझेंगे। तो आप लोग पाठ्यपुस्तक खोलकर भ्रमर गीत से संबंधित पद संख्या 4 निकाल लीजिए और देखिए उसको ध्यान से। भ्रमर गीत का नाम भ्रमर गीत क्यों है, थोड़ा सा आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपने बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक थे और ब्रज की गोपियां, ब्रज के लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भावना रखते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे उनको। जब श्री कृष्ण जी मथुरा जाने लगे गोपियों को छोड़ करके, तो उन्होंने ये कहा था कि वो शीघ्र ही वापस लौट करके आएंगे। लेकिन उसके उपरांत का उनका जो जीवन था वह इस प्रकार से कर्म की व्यस्तताओं से युक्त था कि उसमें उनको पुनः मथुरा जाने का, गोकुल जाने का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ, मथुरा में ही रहने लगे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी रहती थीं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव को भेजने के पीछे कारण यह था कि उद्धव के मन में अहंकार की भावना हो गई थी। उनको अपने ज्ञान के प्रति बहुत अहंकार था और भगवान श्री कृष्ण उस अहंकार को दूर करना चाहते थे। गोपियां चूंकि प्रेमा भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना से युक्त थी, सगुण उपासना से संबंधित थी, तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास गए और गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो उन्होंने उनसे भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, प्रेम की विवलता के साथ। और जब उद्धव जी ने उनको अपना ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया तो वे सब बहुत दुखी हुई। और उसके बाद उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ है उसमें गोपियों ने उद्धव जी के ऊपर व्यंग किया है कई तरह से। दोनों वार्तालाप है, वही प्रसंग सूरदास के काव्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो यही भ्रमर गीत है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पद है उसमें उद्धव के ब्रज से मथुरा वापस लौट के जाने के बाद उद्धव की क्या स्थिति है कि वो श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि वह अब कभी भी मथुरा में नहीं रहेंगे बल्कि वापस उसी ब्रज प्रदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि गोपियों की प्रेमा भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और उनके मन का जो ज्ञान का अहंकार है वो सब कुछ एकदम नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण, ब्रज के लोग तो श्री कृष्ण से प्रेम करते ही थे, भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रज के लोगों से अति आत्मीयता थी। उनका भी उनके प्रति लगाव कम नहीं था और वह भी कभी ब्रज को भुला नहीं पाए। इस पद में भगवान श्री कृष्ण की उसी भावना का वर्णन किया गया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कहते हैं हे उद्धव, ब्रज के लोग ही मुझे स्मरण नहीं करते हैं, अर्थात ब्रज के लोग ही खाली मुझे याद नहीं करते हैं बल्कि मुझे भी पल भर के लिए ब्रज भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। तो मैं ब्रज को भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, किंतु यमुना जी का हंस सुता, हंस कहते हैं सूर्य जी को,
सूर्य का एक पर्यायवाची है हंस, और यमुना जी सूर्य देव की पुत्री मानी जाती हैं, तो हंस सुता यानी यमुना। यमुना जी का जो सुंदर किनारा है और कुंजों की जो वहां के ब्रज के सुंदर सुंदर जो कुंज है, उनकी जो अलौकिक छांव है, ये सब कुछ मुझे पल भर के लिए भी भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। तो यमुना जी का सुंदर किनारा, यमुना जी का सुंदर तट और ब्रज के जो सुंदर सुंदर मधुर मधुर कुंज हैं, बगीचे हैं, उनकी जो शीतल मधुर छाया है, वो सब कुछ मुझे पल भर के लिए भी भूलता नहीं। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। तो जो वहां की गायें थी, उनके जो छोटे छोटे बछड़े थे, और किस प्रकार से मैं उनको साथ में लेकर के और मटकी साथ में लेकर के गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाता था, वो सब कुछ, वह जो स्मृतियां हैं, वह मुझे पल भर के लिए भी भूलती नहीं है। मुझसे वहां की यादें भुलाई नहीं जाती। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। मुझे याद आता है कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में मैं और मेरे साथ जो ग्वाल बाल थे, मेरे गोप सखा थे, हम सब लोग मिलकर के कोलाहल करते थे यानी शोर करते थे, और नाचत गही गही बाही, बाहों में बाहें डाल करके नाचते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन बहुत ही आनंदमय था, बहुत ही सुख से भरा हुआ था। वह सारा सुख और आनंद मुझको भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। ये मथुरा कंचन, कंचन कहते हैं सोने को, सोने की नगरी है, स्वर्णिम नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, जहां मणियों, मणिमाणिक के रत्न मोतियों आदि की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। लेकिन जब ही सूरत आवत वा सुख की जिय उमगत तन्नाही। लेकिन जब भी मुझे ब्रज के सुखों की याद आती है, तो ब्रज के सुखों की याद आते ही मेरा हृदय जैसे उमड़ने लगता है, बहुत मेरा मन व्याकुल हो जाता है, और मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। मैं अपने शरीर की सुध बुध भूल जाता हूं। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही। ब्रज में रह करके मैंने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, नाना प्रकार की लीलाएं की, और यशोदा, माँ यशोदा और नंद बाबा ने मेरी उन सभी क्रीड़ाओं को, मेरी उन सभी लीलाओं को सहारा दिया, सहन किया, अर्थात उसी में वो आनंदित रहे। चाहे मैंने माखन चोरी की, चाहे मैंने बांसुरी बजाई, चाहे यमुना तट पे गया, उस सबको उन्होंने सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह कह पछताहे। तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण ब्रज के प्रेम में इतना विह्वल हो गए, इस प्रकार से भावुक हो गए कि वह चुप हो गए, इतना कहकर चुप हो गए, और यह कह कह पछताहे। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से ब्रज को छोड़कर मथुरा आने का पश्चाताप करने लगे। मौन होकर के मानो ब्रज को छोड़कर, ब्रज का त्याग कर मथुरा वापस आने के लिए, मथुरा आने के लिए पश्चाताप करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो मार्मिक भावनाएं हैं, ब्रज के लोगों के प्रति जो उनकी आत्मीयता है, उनका अनुराग है, उसको इस पद में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप लोग पद की व्याख्या को पढ़िएगा और समझिएगा। आगे हम लोग पद संख्या 5 पर ध्यान देते हैं। पद संख्या 5 में गोपियों ने उद्धव जी को श्री कृष्ण के वियोग से उनके मन का जो कष्ट है, उनके मन की जो स्थिति है, कैसी उनको अनुभूति हो रही है, उसके संबंध में बताया। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय। ब्रज के आसपास का जो प्राकृतिक परिवेश है, सुंदर प्राकृतिक परिवेश है, जो श्री कृष्ण जी के रहने पे उनके मन को सुख और आनंद प्रदान करता था, वह सब कुछ आज उनको कष्ट प्रदान कर रहा है। उसी के संबंध में उन्होंने बताया। कहती हैं
कि श्री कृष्ण के संयोग के समय अर्थात जब श्री कृष्ण जी हमारे पास थे तो ब्रज की यह कुंज लताएं जो हमारे लिए सुखदायक थी, हमको आनंद प्रदान करती थी, वही अब मानो हमारी शत्रु बन गई हैं। बैरन माने शत्रु। तो आज वही कुंज लताएं, सुंदर उपवन बगीचे हमारे लिए मानो शत्रु बन गए। तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजन। तो तब यह लता कुंज उपवन पुष्प बगीचे आदि हमको सुख पहुंचाते थे, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन आज जब श्री कृष्ण के विरह का कष्ट हम सहन कर रहे हैं, उनके वियोग का कष्ट हम सहन कर रहे हैं, उस पीड़ा को प्राप्त कर रहे हैं, तो यह शीतल लगने वाली लताएं जो उनके संयोग के समय हमको शीतल लगती थी, आज हमारे लिए अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई है। जैसे भयंकर अग्नि की ज्वाला किसी को जला देती है, दाहकता प्रदान करती है, ज्वलनशीलता प्रदान करती है, वैसे ये भी हमको ज्वलनशीलता प्रदान कर रही है। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजन। आज श्री कृष्ण के वियोग में हमको ऐसा लगता है कि यह यमुना नदी व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत, ये पक्षी भी जो शोर कर रहे हैं ये भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं। अवृथा कमल फूलन अलगुंजन। तो यमुना भी व्यर्थ बहती है, पक्षी भी व्यर्थ बोलते हैं, कमल और फूल भी व्यर्थ खिलते हैं और उनके पर व्यर्थ में ही भौरे गुंजार करते रहते हैं। खिले हुए कमल के पुष्पों पर भौरे जो गुंजार करते हैं वो भी हमको देखने में बड़े ही व्यर्थ लगते हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई गुंजे। आगे की पंक्तियों में पुनः गोपियों ने बताया है कि शीतलता प्रदान करने वाले जितने भी अवयव श्री कृष्ण जी के संयोग के समय हमको शीतलता प्रदान करते थे, आज वे सब के सब हमारे लिए कष्टदायक बन गए। पवन, पान, घनसार, सजीवन। तो वायु, जल, कपूर और संजीवनी बूटी तथा दधिसुत किरण। दधिसुत यानी चंद्रमा की जो किरणें थी, यह सब कुछ जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं थी, आज श्री कृष्ण के वियोग में ये सब की सब हमको जला रही है। यहाँ तक कि चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान ज्वलनशील बन गई हैं, हमको जला रही हैं। उसी प्रकार से जला रही हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणें किसी को जलाती हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार की ही हम मुझे। तो हे उद्धव, आप जाकर के श्री कृष्ण जी से ये कहना कि आपके विरह के कारण, आपके वियोग के कारण कामदेव ने हमको मारकर हमारे ऊपर प्रहार करके हमारे एक एक अंग को जैसे प्राणहीन कर दिया है, शक्तिहीन कर दिया है, शरीर लुंज पुंज हो गया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुन जाए। तो गोपियां कह रही कि हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण जी से बता दीजिएगा कि आपके दर्शन की अभिलाषा में, आपका मार्ग देखते देखते, आपका रास्ता देखते देखते हमारी आंखें बिल्कुल गुंजा के पुष्प के समान लाल पड़ गई हैं। अखियां भई छुन जाए। गुंजा का पुष्प होता है, उस गुंजा के पुष्प के समान लाल पड़ गई। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने इस भावना की अभिव्यक्ति की है कि ब्रज की वही प्राकृतिक सुंदरता जो श्री कृष्ण के रहने पर उनको सुख और आनंद देती थी, आज उनके वियोग में उनके लिए बहुत ही कष्टदायक बन गई है। इस पद के उपरांत हम लोग पद संख्या 6 पर ध्यान देंगे। तो आप लोग पद संख्या 6 पर ध्यान दीजिए। इस पद में गोपियों ने उद्धव जी को बताया है कि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण
हारिल पक्षी के लकड़ी की भांति। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हम हर समय अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है और पल भर के लिए लकड़ी का साथ नहीं छोड़ता है। तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी से आत्मीयता और लगाव रखता है, उसको पल भर के लिए छोड़ना नहीं चाहता, वही स्थिति हमारी भी है। हम भी श्री कृष्ण जी को पल भर के लिए छोड़ना नहीं चाहते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जैसे लकड़ी हारिल पक्षी का आधार होता है, उसी प्रकार से हमारे आधार भी श्री कृष्ण है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी दृढ़ता पूर्वक अपने पंजों में हर समय लकड़ी को दबाए रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हमने भी नंद जी के नंदन अर्थात नंद जी के मन को आनंदित करने वाले अर्थात उनके पुत्र श्री कृष्ण को मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से दिन रात हमने अपने मन में उनको जकड़ रखा है। हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से उन्हीं को धारण कर लिया है। उसी प्रकार से धारण कर लिया है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को दबाए रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकड़ी। अब तो हमारी ये स्थिति है कि हम चाहे जागृतावस्था में रहें, चाहे सोते हुए सुप्तावस्था में रहें या स्वप्नावस्था में रहें, हम दिन रात मात्र कन्हैया का ही नाम लेकर के पुकारा करते हैं, कान कान की हट पकड़े रहते हैं। यानी अब हम चेतनावस्था में रहने पर भी, अचेतन अवस्था में रहते हुए भी सदैव पल भर के लिए भी श्री कृष्ण के नाम को जपना नहीं भूलती, बल्कि कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो जब हमने श्री कृष्ण को अपना आधार बनाया है, उन्हीं से हम चेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में हर पल जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप जो यह योग का संदेश हमको दे रहे हैं, ज्ञान का संदेश हमको सुना रहे हैं, योग की चर्चा हमारे सामने कर रहे हैं, वह आपके योग की चर्चा हमको सुनने में कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को मुख में डालते ही, चखते ही मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार से जो आपका यह योग शब्द है, इसको सुनने से हमारा मुख उतना ही कड़वा हो जाता है। इसको सुनते ही हमको उससे विरक्ति हो उठती है और हम आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। सुता व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो गोपियां फिर उद्धव जी के ऊपर व्यंग करते हुए कहती हैं, उनको अपनी बात से परास्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो योग नाम की एक ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हैं जिसको हमने न तो कभी पहले देखा था, न कभी उसके बारे में कुछ सुना था और न ही हम उसको जानते हैं। देखी सुनी न करी, न तो हमने कभी इसके पहले, आपसे पहले कभी देखा, न सुना और न ही इसके पहले कभी हमको इस योग नाम की बीमारी हुई है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चक्री। तो हे उद्धव, चूंकि हमने श्री कृष्ण को अपना आधार बनाया है, श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ लिया है, चाहे हम चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में सदैव कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, इसलिए यह जो योग नाम की आप बीमारी लेकर के आए हैं अपने साथ, ये उनको ले जाकर के सौंपिए, उन्हें ले जाकर के बताइए जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री की भांति गतिशील है। चक्री कहते हैं कुएं में लगी रहती थी पहले चक्री, जो जिसके सहारे जल निकलता था, तो बड़ी गतिशील होती थी। तो जिसका मन चक्री की भांति गतिशील है, चलायमान है, चंचल है, उनको ले जाकर के आप यह योग रूपी बीमारी सौंपिए, उन्हें अर्थात उन्हें योग का संदेश दीजिए, उन्हें योग के विषय में समझाइए। हमारे लिए योग साधना का कोई महत्व नहीं है। योग साधना तो उसके लिए आवश्यक है जिसका चित्त चंचल है, और हमारा चित्त चंचल नहीं है। हमने तो अपने चित्त में प्रभु कृष्ण को बसा लिया है, इसलिए हमारा चित्त स्थिर है, पूरी तरह से स्थिरता के साथ उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे लिए इस योग का कोई भी महत्व
नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज पद भ्रमर गीत से संबंधित पद संख्या 4, 5 और 6 की व्याख्या पढ़ी और समझी है। इसके आगे जो पद हैं उसकी व्याख्या हम लोग अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन पदों की व्याख्या